नमस्कार दर्शकों, आप सभी का जेके न्यूज़ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं रति आपके साथ। बात की जाए 10% रिजर्वेशन की, तो थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रखा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 एक अड़चन ज़रूर बन जाता था। तो कहीं ना कहीं आज एक खुशी की खबर जो है वो सामने आई है SC ST के लिए भी और वीकर सेक्शन वालों के लिए भी। तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से और कुछ आम जनता से कि क्या कहना है उनका और क्या लगता है उनको कि कितना फ़ायदेमंद होगा। देखिए, डिमांडें बहुत पुरानी थी, स्पेशली अगर आप देखो ST SCs की देख लो, और जनरल जो वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए सोचा ही नहीं था किसी ने, और ऐसा डिसीजन लाया गया। इसके लिए एक सेंटर में जो भी सरकार हो, स्ट्रॉन्ग सरकार हो, वही डिसीजंस लेती है। और अभी तक अगर आप देखो 70 साल में जो पहली बार एक सरकार बनी हमारी, और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर देश को मिले, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर जो रात को सोचते हैं और सुबह इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका ये नहीं है कि सोचना ही सोचना, उसको बारे में बातें नहीं की जाती हैं, जो चीज़ सोची जाती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये अभी थोड़े दिन पहले मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी हमारे इधर प्रदेश में धारा 370 लागू है। उसकी वजह से बड़े अच्छे फैसले जो कि होने चाहिए पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर से पहुँचते हैं और कई बार बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं भी पहुँचते हैं। देश का GDP कहाँ पर जा रहा है, तरक्की कहाँ पर जा रही है, लेकिन धारा 370 इनके कारण कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ता है, पिछड़ा हुआ रहता है। लेकिन आज बहुत अच्छा फैसला, मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा यूनियन कैबिनेट का, आदरणीय हमारे यहाँ पर गवर्नर महोदय का, कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम, ये बड़ा सराहनीय कदम जो है यहाँ पर उठाते हुए कल ये फैसला लिया कि 10% जो ये कोटा है रिजर्वेशन का, ये इकोनॉमिकली पुअर जो है, भले ही वो किसी भी जाति से, और इसका जो है अगड़े समुदाय को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी बेनिफिट मिलेगा। का है वो तो किसी भी समुदाय से हो सकता है, वो एक वर्ग विशेष से नहीं है। सेंट्रल सरकार और JNK गवर्नर साहब का और सेंट्रल सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे लोगों को ये खुशी की राहत, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो हमारी प्रमोशन रुकी हुई थी, जो आरक्षण और प्रमोशन जो मिलता था, वो सब कुछ मिलेगा। ये हमारे सेंट्रल सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये एक इलेक्शन का सीधे एक इलेक्शन का स्टंट है कि हम एड्रेस करना चाहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, SCs को, STs को, और इलेक्शंस की ईव के ऊपर इस किस्म का जो है वो ऑर्डर दिया जा रहा है, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज भी हो तो इलेक्शन होने तक उसका कोई फ़ैसला जो है वो नहीं आ पाएगा, और तब तक ये बेनिफिट जो है वो ले चुके होंगे। तो ये इससे ये साफ नज़र आता है, वरना ये फ़ैसला जो है वो पहले लिया जाना चाहिए था। अगर ये सही माने में चिंतित थे इकोनॉमिकली, या जो SCs के बारे में, या दूसरे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके बारे में चिंतित थे, तो ये फैसले जो है वो पहले भी लिए जा सकते थे और इनको लागू किया जा सकता था। अब तो तब तक ये लागू भी नहीं हो पाएंगे, और लोगों को सिर्फ एक नारा जो है देने के लिए इलेक्शन के दौरान कि देखिए हमने ये आपके लिए ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर निकाला है, चाहे उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, ये इनका मकसद नहीं है। सिर्फ लोगों को किसी ना किसी तरीके से जो है ल्योर करने के लिए, ताकि वो अपना वोट का अधिकार जो है वो इनके हक में इस्तेमाल करें, इसलिए इस किस्म के फैसले जो हैं वो लिए गए। एक तरफ बीजेपी की बात करें तो दोनों फैसलों का खुल के समर्थन भी किया है और वेलकम भी किया है। आम जनता की अगर बात की जाए तो SC ST के लिए जो फैसला सामने आया है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद बना के बैठ गए हैं कि आखिरकार किस तरह से ये जो फैसला किया गया है उनके हित में आता भी है या नहीं। पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए पैंथर पार्टी की, तो कहीं ना कहीं सीधे उन्होंने नकारा है और ये चीज़ भी बोली है कि ये सिर्फ एक स्टंट है, षड्यंत्र है, क्योंकि अभी 3 से ज़्यादा महीने रह नहीं गए हैं और अपनी वोट बैंक इकट्ठे करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं, तो एक षड्यंत्र है, एक प्रपंच है लोगों के वोट को लेने के लिए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो ये 2 बड़े फैसले आए हैं ये आम जनता के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होते हैं या फिर जुमलेबाजी ही है, देखने वाली बात है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।